लाहौर में 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल ख़त्म हो गया है। 3 दिन तक शहरियों ने पतंगबाजी की, जश्न मनाया और जोशो खरोश के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। बसंत के मौके पर बड़ी तादाद में दीगर शहरों और बैरून मुल्क से लोग लाहौर आए और सूरत हाल हो गई कि होटल्स और गेस्ट हाउसेज में कमरा नहीं मिल रहा था, सब बुक था, फ्लाइट्स बुक थी। पंजाब हुकूमत ने बसंत के मौके पर अहम हिदायत जारी की और उन पर अमल दरामद के लिए भरपूर इंतजाम भी किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बसंत के 3 दिनों की तफसीलात बताते हुए आज कहा कि बसंत के दिनों में 10 लाख गाड़ियां लाहौर में दाखिल हुई और इस फेस्टिवल से अरबों रुपए का कारोबार हुआ। 10 लाख गाड़ी बसंत के दिनों में लाहौर में दाखिल हुई। 26 लाख लोगों ने गवर्नमेंट की दी हुई फैसिलिटी को, फ्री फैसिलिटी को इस्तेमाल किया। तो तकरीबन 40-50 लाख लोगों ने गाड़ियां जो हैं उसके थ्रू वो एंटर हुए हैं लाहौर में। और मोटरवे पे आप देखते थे कि पिंडी से लाहौर तक और बाकी शहरों से लाहौर तक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। कराची से लाहौर की एक टिकट भी अवेलेबल नहीं थी। लोगों ने महंगे दामों वो टिकटें खरीदी और वो आए। अरबों रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है। चंद अरब की तो सिर्फ पतंगे और डोरें बिकी। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में तमाम मोटरसाइकिल सवारों के लिए हिफाजती रॉड का इस्तेमाल लाजमी करार दिया था और मरियम नवाज ने आज गुफ्तगू करते हुए बताया कि 22 लाख के करीब मोटरसाइकिल्स पर हिफाजती रॉड्स लगे हुए थे और गले में डोर फंसने से एक भी हलाकत नहीं हुई। 100 के करीब हमने कैंप्स लगाए हुए थे सेफ्टी रॉड्स के लिए लाहौर के। 22 लाख जो बाइक्स थी वो इन 3 दिनों में ऑन रोड थी। सवाए 10,000 वायलेशंस के तमाम 22 लाख ने रॉड्स लगाए हुए थे और जहां 10,000 या 9,000 के करीब वायलेशंस थी उनको हमने जब आइडेंटिफाई किया, उन्होंने भी फिर जाके वो सेफ्टी रॉड्स लगवा लिए। एक भी जो कोई डेथ, पहली बार अल्लाह ताला का शुक्र है, एक भी डेथ गले में डोर फिरने से या गला कटने से नहीं हुई। कुछ वाकयात ज़रूर हुए हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, जिसमें छतों से गिरे हैं लोग या इलेक्ट्रोक्यूट हुए हैं लोग। वहाँ पर एक इनफरादी गलती की वजह से जो चंद वाकयात हुए हैं उस पर मेरा दिल बहुत रंजीदा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर के तमाम डिपार्टमेंट्स की अच्छी कारकर्दगी पर उनकी तारीफ की। सोशल मीडिया पर लाहौर में बसंत मनाने के हुकूमती फैसले के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा भी किया गया, मगर इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आज बसंत के हवाले से बात करते हुए बताया कि लाहौरियों को आप बसंत से नहीं रोक सकते हैं। मेरे बेटे और मैंने बसंत मनाई। नहीं तो हमने कब कहा था कि बसंत, किसने कहा था कि नहीं लाहौरियों को आप बसंत रोक सकते हो? वहाँ के लाहौर का जुनून देखना था। बसंत बच्चा वहाँ पे चढ़ा हुआ था। भी शरीक हुए। मेरा बेटा गया था 6 तारीख को। हाँ, बच्चे अपने लेके गए हुए थे। देखिए बसंत हमने घर के ऊपर उड़ाई थी 804 लिख के। हमने घर पे उड़ाई थी। वो तो जुनूनी है। मेरा बड़ा वाला जो बेटा है वो तो बच्चों से ज्यादा है। वो जो बचपन से इमरान खान की वीडियो नहीं आती जिसके अंदर इमरान से बच्चा पूछ रहा है, वो 4 साल का था, तब से जुनून में साथ जाते थे शहर। बसंत, आप बच्चे को कहोगे ना कि बसंत लाहौरी को, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और इसलिए हमने कहा था जब बसंत करनी है तो ये किसी पार्टी की तो पसंद नहीं है ना। लाहौर में नायलॉन, केमिकल या धाती धागे की तैयारी और फरोख्त सख्ती से मना थी और ऐसा ही हुआ और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई। पुलिस, रेस्क्यू, जिला इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारे 3 दिन तक मुतहर्रिक रहे। ज़ाती तौर पर मैंने खुद लाहौर में देखा कि ना सिर्फ SOPs बनाए गए बल्कि उन पर अमल दरामद भी करवाया गया। लाहौरी खुश थे और खुशी का इजहार भी कर रहे थे। तमाम मोटरसाइकिलों पर रॉड्स नजर आ रहे थे। डोर के मामले पर भी कानून की पासदारी नजर आई। अहम मकामात पर मोबाइल क्लिनिक्स नजर आ रहे थे। पूरे शहर को सजाया गया था और नजर आ रहा था कि लाहौर है। कल 8 फरवरी के दिन अपोजिशन की जानिब से एहतजाज की कॉल थी। उस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में 0 हड़ताल, 0 शटर डाउन, 0 पहिया जाम था, जबकि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि जिन्होंने बंद करना था उन्होंने बंद कर दिया और ये एहतजाज कामयाब था। कल एक प्रोटेस्ट की कॉल आई थी। इतवार के दिन कॉल देने का मकसद भी यही है कि उनको पता है कि इतवार के दिन वैसे ही बाजार, दुकानें बंद होती हैं, तो अगर वो नाकाम भी हो गई तो हम कहेंगे देखो बाजार बंद है। लेकिन ये उनकी जो तैयारी है वो चली नहीं। लाहौर के और पंजाब में 0 हड़ताल थी, 0 शटर डाउन, 0 पहिया जाम। अवाम ने जो शटर डाउन पे क्रैकडाउन किया है ना, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये देखा गया पूरे पाकिस्तान में मार्केट्स भी खुली थी, ट्रैफिक भी चल रही थी और ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर्स से हमारी बात हुई। उनका कहना था कि PTI ने अप्रोच नहीं किया कि आप एहतजाज। देखिए मेरी बात सुने, जिन्होंने बंद करना था ना उन्होंने कर दिया। याद रखें ये एहतजाज कामयाब था
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में क्या सूरत हाल रही। नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्ज़ा और नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। दुआ, आपसे उस दिन बात हुई थी जब बसंत का आगाज़ होने वाला था और आप बता रही थी कि कितने लाहौरी एक्साइटेड हैं, कितना वो बसंत के लिए खुश हैं, इंतज़ामात कैसे हैं। 3 दिन में आपने क्या देखा? लाहौरियों ने कितनी खुशी से ये जश्न मनाया, इंतज़ामात कैसे थे मुख्तलिफ इलाके में जब आप गई, क्या देखा आपने? जी शाहजेब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 3 दिन बहुत एक्साइटेड रहे लाहौर में। सिर्फ लाहौरी ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग आए, KP से लोग आए, जनूबी पंजाब से एक बड़ी तादाद में लोग आए और ट्रेन्स में अपनी अपनी गाड़ियों में जिसकी जो इस्तात थी, हर सोशल क्लास के लोग मुझे लाहौर में नज़र आए। और अच्छी बात यह है कि जहाँ होटल्स जैम पैक थे, वहीं वो लोग जो होटल्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लाहौरियों ने बड़ी बेहतरीन मेज़बानी की और अपने रिश्तेदारों के घर जो लोग आए थे उन्होंने बेहतरीन उनको होस्ट भी किया और उनके साथ बसंत मनाई भी। तो हमने देखा कि इंक्लूसिव तो था ही और लोगों ने फेस्टिवल के तौर पर इसको लिया, रात को खाने बनाए। और चूँकि लिबर्टी गवर्नमेंट की तरफ से एक डिक्लेयर शुदा एक मरकज़ था जिस पर डेकोरेशन की गई थी, तो बड़ी तादाद में हमने देखा कि वहाँ पर लोग आते थे और घरों से खाने बना कर लाते थे, वहाँ बैठ कर खाना खाते थे, म्यूज़िक एंजॉय करते थे। पंजाबी टप्पों के मुकाबले मैंने वहाँ पर देखे होते हुए और फैमिलीज़ की एक बड़ी तादाद थी। और अच्छी बात यह थी कि वहाँ पर लाहौर पुलिस तो डिप्लॉय की गई थी, साथ साथ ट्रैफिक कंजेशन को मैनेज करने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद थी और सेफ सिटी का सेफ जोन भी मौजूद था। और वहाँ पर जो मॉनिटरिंग सेल बनाया गया था सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में, वहाँ पर पुलिस खुद भी मॉनिटर कर रही थी कि फैमिलीज़ के साथ कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। और वेरी फॉर्चुनेटली कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट होते हुए हमने नहीं देखा। अलबत्ता लाहौरियों की और लाहौर के बाहर से आए हुए लोगों की एक शिकायत ज़रूर रही और वो डोर ना मिलने के हवाले से थी। प्लस जो पतंगों की कीमतें थी वो बहुत ज़्यादा थी, यानी एक पिन्ना करीबन 18,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक था और एक गुड्डों की जोड़ी 4,000 रुपये 5,000 रुपये की थी। जो बिल्कुल टिशू पेपर जैसा गुड्डा या पतंग थी वो 500 रुपये की बिक रही थी। तो लाहौरी इस हवाले से शिकायत भी करते रहे कि इसको ज़रा कम कीमत में मिलना चाहिए था ताकि तमाम लोग इसको अफोर्ड कर पाते। लेकिन जिन लोगों ने इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिन लोगों ने पतंगबाजी नहीं की, उन्होंने डेकोरेशन को इंजॉय किया और साथ साथ उन्होंने लिबर्टी में आके या दीगर मकामात पर जाकर भरपूर इंजॉय किया। तो लाहौर के 3 दिन बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ईद का सा समा है। और 12 बजे तक जब टाइम था और फिर वो 5 बजे तक बढ़ा दिया गया, तो लोगों ने उस 5 घंटों को भी भरपूर इंजॉय किया। घरों में बारबेक्यू नाइट्स हुई, अंदरून की तमाम छतें बुक थी, लोग एक दूसरे को होस्ट कर रहे थे। फ्रेंड्स जो थे वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर पहुँचे हुए थे। इस्लामाबाद से कई लोग गए, जनूबी पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में मैंने लोगों को देखा, बल्कि ओवरसीज़ भी वहाँ पर पहुँचे। और हमने जैसे रिपोर्ट भी बार बार करते रहे कि लोग स्पेशली उन्होंने अपना टूर प्लान किया इंग्लैंड से, UK से, लंदन से, बहुत सारे लोग आए हुए थे अपनी फैमिली समेत। और ये फैमिली इवेंट ही रहा। ऐसा मैनेज करना अमूमी तौर पर मुश्किल होता है कि इतनी बड़ी तादाद में, जैसे मरीम नवाज़ ने बताया कि 10 लाख गाड़ियाँ एंटर हुई 3 दिनों के दौरान। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करना और 10 लाख की फोर्स थी जो पुलिस की, जो इन तमाम लोगों को मैनेज कर रही थी। तो इट वॉज़ अ वंडरफुल शो फॉर एवरीबडी। लेकिन अगर सिर्फ हम ये देखें कि पतंगबाजी के हवाले से, तो उसमें डिप्टी कमिश्नर से लोगों ने बहुत शिकायत की है कि ये एलीट फेस्टिवल लग रहा था, आम इंसान की पहुंच से बाहर थी, वो पतंग ख़रीद नहीं पा रहा था, डोर मिल नहीं पा रही थी। लेकिन साथ साथ हैट्स ऑफ टू द पीपल कि उन्होंने SOPs को बहुत अच्छी तरह से मैनेज भी किया और समझा भी। हर किसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि वो रॉड लगाकर बाहर जाए। तो इट वॉज़ अ वंडरफुल शो ओवरऑल। और उस्मान भट्टी, आप बताइएगा, ज़रा आप साल से लाहौर कवर करते रहे हैं, मगर बहुत सालों बाद बसंत आई, वो आपने देखी, विटनेस की, क्या माहौल था ओवरऑल? अब जब ख़त्म हो गया तो क्या लाहौरी उदास तो नहीं है कि इतना ज़बरदस्त इवेंट था, अब वो रौनक थी वो ख़त्म हो गई? मैं क्योंकि लाहौर के डिफरेंट एरियाज़ में रहा, अंदरून लाहौर भी रहा, लाहौर के पोश एरियाज़ में भी गए, यकीन करें लाहौर में होटल्स की बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। जिस होटल का कमरा 15,000 रुपये का मिलता था, लोगों ने 60,000 का वो कमरा बेचा है और लोगों ने खुश दिली से वो कमरा भी लिया। और लाहौर में गुड्डा नहीं मिल रहा था, डोर नहीं मिल रही थी, मतलब कितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी थी। जो लोग फ़्लाइट से लंदन से लाहौर आना चाहते थे या अमेरिका से लाहौर आना चाहते थे, लाहौर की फ़्लाइट्स नहीं थी, लोग कराची आए हैं, वहाँ से बजरिया मोटरवे वो लाहौर में बसंत में पार्टिसिपेशन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और मैं आपको बताऊँ, अभी बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि मार्च में पूरे पंजाब में बसंत का दोबारा से फेस्टिवल होगा। हुकूमत ये फ़ैसला कर चुकी है कि बसंत का फेस्टिवल
नेक्स्ट ईयर होगा। अभी मैंने कंफर्म किया हुकूमती ज़राए से, उन्होंने कहा बसंत एक दफ़ा ही 1 साल में होगी। दूसरी बात यह है कि पूरे लाहौर में जो पुलिस थी उनकी बहुत अच्छी एफर्ट्स रहीं, तो बड़ा वंडरफुल इवेंट था। लाहौर लोग बहुत खुश हैं। लाहौर के बारे में कहा जाता है जैसे शेर जो है अपने बच्चे को ये नहीं सिखाता कि शिकार कैसे करना है, इसी तरह लाहौर के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि पतंग कैसे उड़ानी है। लाहौरी बच्चों को पता है कि पतंग में तनाई कैसे डालनी है, पतंग में छप कैसे देना, पतंग को उड़ाना कैसे है। तो लाहौरी में ये जो त्यौहार था ज़ाहिर है ये बहुत देर से मिस था। इस त्यौहार को जब मनाया गया लोग बहुत खुश हैं। अब वो अगले साल के लिए प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं। ज़ाहिर है लाहौर में पहली दफ़ा जब इवेंट था तो उतने ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो उस तरह रजिस्टर नहीं अपने आप को करवा सके। लोगों को ये नहीं पता था कि पतंग के जो पॉइंट्स हैं कितनी जल्दी हमें पतंग लेनी चाहिए। हुकूमत ने थोड़े दिन दिए क्योंकि 7 दिन तक का टाइम था। 1 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक आप पतंग को जो है बाई कर सकते हैं, डोरों को बाई कर सकते हैं। मगर एक खौफ बहुत रहा कि लोगों को ये पता था कि 6 फरवरी की रात 12 बजे पतंगबाजी कर सकते हैं, उससे पहले की तो लोग पकड़ लेंगे। क्योंकि इंतज़ामिया ने ऑलमोस्ट 100 के करीब ड्रोन्स कैमरा जो सेफ सिटी की मामले से लिए हुए थे वो सर्वेलेंस कर रहे थे शहर की, ताकि ये मालूम हो सके कि अगर कोई वॉयलेशन करे तो उसको गिरफ़्तार किया जाए।